रईस अहमद हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील जुड़ चुके हैं। रईस अहमद साहब, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे आप? अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ज्ञानवापी के वीडियो की ये सबूत, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि साफ साफ दिख रहा है ये शिवलिंग है और सीमेंट लगाकर सांचे से काट दिया गया ऊपर और 5 हिस्सा सीमेंट का कटा हुआ दिखाई दे रहा है। रईस साहब, क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, आप क्या दिखा रही हैं ये तो हमें दिख नहीं रहा है। हम तो फोन पर हैं, फोन लाइन पर तो ये चीजें दिखती नहीं है। आप तो अंदर ही थे जब जो सर्वे कमीशन के लिए पहुंची हुई थी टीम, तो जी आप तो अंदर ही थे ना रईस साहब, जब कमीशन के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए? हाँ, उस वक्त तो हम अंदर थे। क्या देखा आपने? वो फुवारा था। ये फुवारा है, चला के क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? चलाने का मौका कब दिया उन लोगों ने? कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा गया कि चलाइए। एक ने कहा 12 साल पहले चला है, दूसरे ने कहा 20 साल पहले चला है। नहीं, उन्होंने चलाने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो कमीशन की रिपोर्ट में झूठ लिखा गया है? यकीनन। अभी भी आप इसको फव्वारा ही बोल रहे हैं? यकीनन 100%। आखिरी बार इसको कब चलाया गया था रईस साहब? अब ये कोई रिकॉर्ड लिख कर तो रखा नहीं है कहीं कि हम उस रिकॉर्ड को निकाले और आपको देखकर बता दें आखिरी बार कब चलाया गया था। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी वाराणसी में। मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा जो मस्जिद होने का दावा आप लोग करते हैं और वहाँ पर शिवलिंग की आकृति का अगर फव्वारा है तो आप लोग वहाँ पर तो बहुत चलता होगा ना ये फव्वारा, इसलिए जानना चाह रही हूँ कि आखिरी बार कब चला था? देखिए, हम हमेशा वहाँ नमाज पढ़ने तो जाते नहीं है, मस्जिद है, रख रखाव होता है। अब आखिरी बार वो कब चला था ये तो हम पूरे कमेटी वाले से पूछ करके बता पाएंगे ना कि आखिरी बार कब चला। हम तो वहाँ से बहुत दूर रहते हैं ना। जब वहाँ पर पानी कम किया गया, 3 फीट तक पानी भरा था, 2 फीट जब घटाया गया तो हिंदू पक्ष के लोगों ने कहना शुरू कर दिया बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ये तो शिवलिंग है, शिवलिंग है। तो आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिया था उस समय वहाँ पर? भाई वो कहे, उनको तो जो चाहे हर जगह बाबा दिखाई देते, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जिसमें आस्था होती है उसको वही चीज दिखाई देती है ना। नंदी बाबा के बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है रईस साहब। नंदी बाबा जो हैं काशी विश्वनाथ के भीतर बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है। आप लोगों के ज़हन में कभी आया नहीं कि ये जो फव्वारा है आप लोगों का? किसी मंदिर के सामने किसी का घर हो तो वो मंदिर नहीं ना हो जाएगा? घर में और मंदिर मस्जिद में फर्क होता है ना रईस साहब? घर हो तो मंदिर हो जाएगा। ये तो धारणा नहीं। घर में और शिवलिंग में फर्क नहीं करेंगे आप? जब नहीं है तो नहीं है। अब तो पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, इसकी क्या है सच्चाई? हाँ, तो अब वो तो उनका कर्तव्य है कि उसको दिखा के देश को गुमराह करना। हमने तो इसीलिए मना किया था ना कि ऐसी चीजों को दिखा के देश को गुमराह न किया जाए, लेकिन हमारी बातें तो चली नहीं। आपको लग रहा है कि वीडियो दिखाकर देश को गुमराह किया जा रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए, ये शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, आप कह रहे हैं फव्वारा है। मैं आ जाती हूँ आपसे, जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद की वो पूरी तरह से मंदिर दिखाई देती है। वहां पर नक्काशी नागर शैली की है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, उसमें त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर 17 जगह त्रिशूल है, एक हिस्सा ऐसा है जहां पर श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में। ये पश्चिमी दीवार की तस्वीर इस वक्त आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। कई ऐसे जगह है, गौर से वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरी तरह से ये हिंदू मंदिर जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहां से लगता है कि ये मंदिर है, मस्जिद है? के समय की भी नहीं, उससे पुरानी है। अकबर शासन काल में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। हिंदू मुस्लिम का मदरसा अकबर ने चलाया, दीन इलाही चलाया। तो आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मस्जिद के भीतर स्वास्तिक का क्या काम है? मस्जिद के भीतर देवी देवताओं की कलाकृतियों का क्या काम है? मस्जिद के भीतर अगर वहां पर त्रिशूल बना हुआ है तो उसका क्या काम है? आप लोगों की इबादत कैसे स्वीकार की जाएगी अगर उसकी आत्मा मंदिर जैसी रहेगी जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? नहीं, पहले मंदिर सन 1992 से पहले मस्जिद बिल्कुल खुली हुई थी और मस्जिद के अंदर हर लोग आ जा सकता था। वहाँ उससे पहले वहाँ दरवाजा वगैरह भी नहीं था, बंदर भी अंदर बहुत आते जाते थे। और सन 1908 और 9 में बहुत जबरदस्त बलवा हुआ। उस दौरान कुछ लोग बलवाई लोग उसमें चढ़ गए और उन्होंने मनमानी अपना खोदना दीवारों को खोदना शुरू किया। उस जमाने के जो चिन्ह हैं आज भी दीवारों पर मौजूद हैं, वो उसकी निशानियां बता रहे हैं। इसको हम कैसे कह दें कि मंदिर ऐसे? क्या कोई भी ऐसा मस्जिद मिलता है जिसके भीतर शिव जी से जुड़े हुए निशान हो, जहां पर नाग देवता दिखते हो? हमारे मकान पर बाहर आके 100 निशान बना देंगे,
इस तरह के त्रिशूल बना के, आप ये कह रहे हैं कि जब ये मस्जिद सभी के लिए खुली हुई थी तब कोई अंदर घुस आया और उसने जगह जगह वहां पर नक्काशी कर दी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियों की? कोई देवी देवता नहीं है, आप कह रहे स्वास्तिक का निशान है, पहाड़ का निशान है, त्रिशूल का, यही आप कह रही हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दे तो दूंगी ना। देवी हाँ, देवता मैं नहीं देखा वहाँ देवी पे। देवता तो शिवलिंग को लेकर ही दावा किया जा रहा है ना। संस्कृत हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, शिवलिंग है कलश तो और उसका कमल का बड़ा फूल है। होता है। आप सुनिए ना बहुत सर, एक कुछ सेकंड होता है, सुनिए ना फिर रईस ऊपर का साहब। हिस्सा अभी वो देखकर तस्वीरें भी हम आगे दिखाने वाले हैं जिसमें उर्दू में लिखा हुआ कैलेंडर टंगा है और जब उसको टीम हटाती है तो वहां पर स्वास्तिक के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। मैं आपसे बस जानकारी चाह रही हूँ, हम आप तो जो कह बोल रहे रहे हैं भाई, हैं बस आप आपका साफ पक्ष साफ जानना बता चाह रहे रही हैं। हूँ। जो हम तो इसको साफ साफ बता रहे कि 1909 और 1908 में जो दंगे हुए थे उस दौरान बलवाइयों ने मस्जिद पर जाकर बहुत उपद्रव मचाया था। ये उसी उपद्रव की निशानियां हैं। अब आप क्या जो पहले चाहते के हैं पूरे मुकदमों में मामले आ पे? चुकी आप बातें। बिल्कुल, आपकी बातें काफी महत्वपूर्ण है। मामला कोर्ट में है, इस बात को भी समझा जा सकता है। कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा देश उसका स्वाभाविक तौर पर उसका स्वागत करेगा, जो भी फैसला है जिसके भी पक्ष में आए। लेकिन आप चूंकि मामले से जुड़े हुए पक्षकार हैं रईस अहमद साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल आपसे। जी, देवकीनंदन जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी महाराज, इन तस्वीरों का आप लोगों को ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार था, अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? मैं भगवान शंकर के दर्शन कर पा रहा हूं। अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं एक श्लोक के द्वारा भगवान शंकर को नमन करना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। बोले। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज आपके आज तक चैनल ने ये जो दिखा दी है तस्वीरें, मन कर रहा है मैं बहुत जोर जोर से रोऊं, क्योंकि इन दुष्टों ने हमारी भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये जानते हुए भी कि यहाँ पर शिव जी हैं, इन लोगों ने वहां पर हाथ धोए हैं, पैर धोए हैं, अभी ये किए पूरी हैं। तरह से कहां साबित हुआ कि ये शिवलिंग, ये आप लोग दावा कर रहे हैं ना, मामला तो नहीं, कोर्ट में है। अभी वो लोग कह रहे हैं फव्वारा ही है, कह रहे देखिए, चलता था हम लोग फव्वारा ही है। क्या कह रहे हैं? अभी हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार रईस अहमद जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है फव्वारा ही है। दरअसल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से, ये बताकर कि ये शिवलिंग है। मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं? ये लोग अगर सूरज को सूरज न कहें, उसको भी चांद मियां कह दें, तो इनकी बातों का मैं क्या जवाब दे सकता हूं? क्या इनकी आंख नहीं है? क्या ये सत्य को भी झुटलाने का बात कर रहे हैं? मैं निश्चित आज आपके चैनल के माध्यम से ये तस्वीर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये चित्र देखने के बाद, ये दीवार देखने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा, जितने लोगों ने यहाँ पर ये दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, हाथ धोए हैं, पैर धोए हैं, कुल्ला किया है, इन सबको क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, दंड बैठक करना चाहिए कि इन्होंने हमारे धर्म में, हमारे आदि देव जो हमारे महादेव हैं, उनका इन्होंने इस तरीके से अपमान किया है। पहले आप लोगों को कोर्ट में साबित करना होगा ना देवकीनंदन जी महाराज। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है 1991 एक्ट को खत्म करने को लेकर, लेकिन पहले तो आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि जो दावा आप कर रहे हैं उस दावे में दम है। चित्रा जी, आप बहुत पढ़ी लिखी और आप भी ये देख रही हैं, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपने इतनी दुनिया को अपना संदेश देती हैं, आपकी आंखें इससे बड़ा उदाहरण कोर्ट मांगेगा, कोर्ट को दिख रहा है, ये सब जज साहब ने भी आज देखी हैं, ये तो सारी उनके सामने प्रस्तुत हो चुकी है और निश्चित हम आप जितने भी सबूत हैं कोर्ट में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सत्य देखने के बाद भी अगर ये लोग जो शांति दूत बनते थे, भाईचारे की बातें करते थे, इन लोगों को अब क्या जवाब देना, ये क्या जवाब देंगे? ठीक है, जिन्होंने हमारी आत्मा को, हमारे परमात्मा को, दोनों को ठेस पहुंचाई है, इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी भी ये लोग पता है क्या कह रहे हैं? या कोई बाहरी लोग आ गए थे, वो नक्काशी करके चले गए। अरे राम राम राम, पहले इसे तुम फव्वारा बताते हो, फिर सारा ब्लेम हिंदुओं पे मर देते हो। ये सत्य को झुटला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इनको अपने भारत में भाईचारा निभाने के लिए सभी लोगों जिन्होंने एक भी दिन जहां जाकर मस्जिद में नमाज अदा की हो, उन्हें कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहिए और अपने भाइयों के आगे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट में अभी ये साबित होना है
कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है क्या ये शिवलिंग ही है या मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है उसके दावे में दम है। स्वामी दीपांकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु और हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त हमारे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपांकर जी आपका रुख करते हुए इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ में आता है? अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोगों की भावनाएं अब तस्वीरों को देखकर आगे बढ़ रही हैं। मैं समझ सकता हूं चित्रा जी, और मैं एकमात्र शब्द कहूंगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह मामला सब जुडिश है, चले, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखकर कोई भी व्यक्ति इस पर प्रश्न चिन्ह मुझे नहीं लगता कि लगा पाएगा। ऊपर की कटिंग अलग दिखती है। मैं पहले भी आप ही के एक चैनल में एक प्रोग्राम में कह कर गया था, ऊपर की कटिंग अलग दिखती है, आज भी कह रहा हूं अलग दिखती है, मगर हाँ आज थोड़ा सा परिवर्तन अलग है कि आज का सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था भाई साहब, ये वक्त कुछ अलग है और ये ज्ञानवापी है, ज्ञान का कूप। यहाँ सत्य छिपता नहीं, प्रत्यक्ष होकर सामने आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्रत्यक्ष को हम अप्रत्यक्ष ही समझ बैठे हैं या समझना चाह रहे हैं। दोनों में परिवर्तन है। आध्यात्म और विज्ञान में मात्र इतना अंतर है चित्रा जी, आप जैसे मूर्धन्य विद्वान साथ में है तो एक शब्द बता रहा हूं कि विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। तो निसंदेह 353 साल जो नंदी की प्रतीक्षा है वो यूं ही नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों की आस्था है वो मात्र धता नहीं हो सकती, और आध्यात्मिकता का अभिप्राय है वो मिथ्या नहीं हो सकता।